सर सर स्लाइड ब्लैंक है, सर स्लाइड ब्लैंक है। हाँ हाँ, इट्स अ ब्लैंक स्लाइड ओनली। पूछ भी लोगे तो गलत नहीं है, बट देन एंड ऑलवेज कोई भी टेस्ट से पहले ना लिसन टू द पर्सन हु इज ब्रीफिंग, जो आपको बता रहा है कि ऐसा है, ये चीज़ करना, इस पे ध्यान देना। आप सीख के जाओगे, आपको लगेगा हाँ मुझे पता है। वो ना कुछ ऐसा बता जाएगा जो आपको हेल्पफुल हो सकता था। जो सुनने वाला है वो तो सुन लिया और वो उसको यूटिलाइज भी कर लेगा। आप हो कि अरे मैं सीख के आया हूँ भाई, मुझे कौन, मैं सर जानता हूँ सर, आप बस रखो स्लाइड, मैं लिखता हूँ स्टोरी, आप रखो, सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनो, तब काम आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एसएसबी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सुन रहे हैं, मेरे दोस्त है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा। डार्थ वेडर दैट इज आदित्य, थैंक यू जो सुन रहे हैं और जिनका एसएसबी में कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी डूइंग ग्रेट इन हिज लाइफ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज में आ जाऊंगा, आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT। तो इसमें आपको दिए जाते हैं 60 वर्ड्स, 15 सेकेंड्स होता है पर वर्ड के लिए, आपको लिखना होता है, 15 सेकेंड में उस वर्ड का करना होता है। तो जैसे ही वो वर्ड आपको स्लाइड में दिखाया जाएगा, टाइम होता नहीं है, आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने प्रैक्टिस तो सभी करके जाएंगे, मुझे पता है प्रैक्टिस आप में, और सच बात है कि थोड़ा पता होना भी चाहिए, प्रैक्टिस करके जाओ। जो वर्ड का पता है, तो वर्ड के ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे मदर दे दिया तो आप लिख सकते हो कि इंडिया इज आवर मदरलैंड। अब मदर को ऐसा नहीं है कि मदर ही मदर, मतलब मदर पे ही स्टिक करना है, मदरलैंड उसको बना सकते हो, इंडिया इज आवर मदरलैंड। ये मत यूज करना इंडिया इज माई मदरलैंड, माई, आई थोड़ा अवॉइड करना, वी, इट शोज दैट यू आर ऑन मतलब जनरली यू थिंक इन अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव। सो या यू कैन, फैक्ट्स अगर स्टेटेड है तो आप आई या राम या किसी का नाम लेके लिख सकते हो ज़रूर। आई पे ज़्यादा लिख दोगे तो लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, तो ऐसा मत करना। दूसरा चीज़ है इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। ठीक है, एक हो सकता है सिंपल, कुछ याद नहीं आ रहा है, आई लव माई मदर, हो सकता है। अब सेंटेंसेस की कैटेगरी होती है। जब आपने लिखा इंडिया इज़ ए मदर, इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, वो थोड़ा हायर क्वालिटी का सेंटेंस हो गया। आई लव माई मदर बहुत बेसिक क्वालिटी का हो गया, लेकिन गलत तो कोई भी नहीं है। तो क्या होता है, देयर इज अ पर्सपेक्टिव। अब आपने जो हायर लिखा है वो एक फैक्ट भी बन जाता है, क्योंकि इंडिया इज आवर मदरलैंड इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो जब आप ऐसा फैक्ट लिख देते हैं, आप ऐसा नहीं है कि 60 क्वेश्चन, 60 जो वर्ड्स है उसमें फैक्ट से लिख दिए। क्रिकेट, BCCI इज द बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया, नहीं। आप अगर हर चीज फैक्ट में लिख दोगे तो भी गलत है, हर चीज अगर आप लिख दोगे आई लव क्रिकेट तो भी गलत है। बिकॉज देन वॉट, यू आर फोकस्ड ऑन ओनली वन टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव एंड उसी को बस लिखे जा रहे हो, दोहराए जा रहे हो, तो आपका कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो दिखा देगा सिंपल। इस वजह से जो आपका होता है ना, 60 वर्ड है, उसके बुके होने चाहिए। बुके समझते हो, फूल, जिनका, मैं बोलने वाला था जिनका शादी हो गया भाई, तुम तो एस्पिरेंट से, तुम्हारे शादी तो कहाँ होगी, मतलब जिनके गर्लफ्रेंड्स है, कभी बुके दिए हो? अच्छा वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने भी नहीं दिया है, बट होता है बुके मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फ्लावर्स। कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई समझे कि सर बुके तो गुलाब का दिया है मैंने, सिर्फ गुलाब ही थे, ऐसा नहीं है। आई मीन अ मिक्स्ड बुके। जब आप बनाते हो तो एक मिक्सचर होना चाहिए, सारे फ्लावर्स होने चाहिए, कि एक गुलाब दे दिया, एक यार इतने फूलों के नाम भी नहीं पता, एक लिली दे दिया, कुछ भी दे दिया, एक सनफ्लावर दे दिया, जो भी, एक लोटस दे दिया, ऐसे एक मिक्सचर बनाए। तो ये जो, और मेरा ना हॉबी RMC में गार्डनिंग था, देखो मुझे पौधों के ही नाम नहीं पता, सोता था मैं। अच्छा जो भी है उसको छोड़ देंगे, अभी हम मेरे पास्ट में नहीं जाएंगे। तो ये जो बुके है, इस बुके को मतलब वैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस। कहीं आपने सिंपल बता दिया, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, आपने सिंपल बता दिया, ठीक है। मतलब कोई भी, जैसे डेंजर आ सकता है, डेंजर आ जाएगा, फिर बॉम्ब आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जब आएंगी, उस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप लिख सकते हो, इट कैन बी इजीली यूटिलाइज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगी, जो सेंटेंसेस आएंगी या वर्ड्स आएंगी, उसको आप यूटिलाइज करो, ठीक है। अच्छा डेंजर को डेंजरस बना सकते हो,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डेंजर है तो डेंजर आपको डेंजर से समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन मेक इट डेंजरस, ठीक है, यू कैन मेक इट डेंजर एंडेंजर्ड। तो मतलब ऐसे डेंजर से रिलेटेड जो है आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। सो मेक योर सेंटेंसेज मिक्सड एंड यू नो इट शुड हैव ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। थोड़े फैक्ट्स होंगे तो चलेंगे, थोड़े सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो चलेंगे, थोड़े बहुत सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आपने आपने कोई सिचुएशन डिस्क्राइब किया या आपने बताया कोई सोल्यूशन दिया, सजेस्टिव सेंटेंस, तो मतलब ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं। सो मिक्स करो और उस हिसाब से लिखना। और लेकिन अब इसमें ऐसा मत चले जाना कि 15 मुझे ऐसा करना है, 10 मुझे वैसा करना है। अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखो। आपको 5 सेंटेंस लिखने के बाद पता चल जाएगा कि अरे यार मैंने थोड़ा ना इस पे ज़्यादा कर दिया, अब थोड़ा सोचूंगा अलग करूँ। ये नहीं कि सोच के गए 15 और फिर अरे बाप रे मैंने तो 5 इसमें किया है, 6 उसमें किया है, अब मैं क्या करूँ, मैं ये सेंटेंस को कहाँ से बनाऊँ। प्रेशर मत लेना, जो दिमाग में आ रहा है उस टाइम सही पे वो सही लिख देना। बस ये बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एक ही टाइप का मत लिख देना, ठीक है, सिंपल है। सुनने में एसएस भी बहुत सिंपल है, वो क्लियर करना थोड़ा मुश्किल इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखो मैं आपको ये बताता हूँ क्लियर करना मुश्किल क्यों है। क्लियर करना इसीलिए है क्योंकि स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि कुछ 6000 समथिंग, मैं उस दिन किसी का स्टैटिस्टिक्स सुन रहा था कि 6700 कुछ या इतने को ही क्लियर करने एसएसबी। तो ये मत सोचना कि आप फेल हो, ये बात है कि उनको इतने ही पास करने हैं, तो वह फिर आप सबको तो पास कर नहीं सकते ना। तो बात क्या होगी इसमें कि टैलेंट की कमी हम में नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ ही बच्चे चाहिए, बस यही बात है, समझ गए। तो मैं कोई कमी नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं फेल हो गया हूँ। ऐसा है कि लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड ही एसएसबी पास हो सकते हैं, तो वो ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हो गया आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको बता दिया जाएगा कि दिस इज़ ही वॉज द, मतलब ये एक कैप्टन है, वो इसको इंजरी हो गई है एंड आई वॉज टोल्ड टू लीड द साइड या समथिंग, कुछ भी सिचुएशन दे दिया जाए। सिचुएशन जब भी दिया जाता है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इवेंट क्या हुआ है, व्हाट लेड टू दैट इवेंट, व्हाट विल यू डू अबाउट द इवेंट एंड देन कंक्लूड द इवेंट, दैट्स इट। एंड बहुत छोटा रखना। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ज़्यादा वो मत करना। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में 60 सिचुएशंस होते हैं जो कि 30 मिनट्स में आपको करना होता है, तो ज़्यादा बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं चाहिए। यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, व्हाट विल यू डू, सर आई विल गो एंड टेक सजेशन फ्रॉम him because he knows the player well, he will suggest me how to go about it. Keeping that in mind, I'll go to the field and act as per the pitch behaves, or you know जिसके बारे में नॉलेज है, as per the ground situation और बैटिंग टीम, how is the batting performance, उसके हिसाब से मैं परफॉर्म करूँगा and I'll lead the side, सिंपल, ठीक है। कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है। तो आप सिचुएशन जो जब भी दिए जाएंगे उसको कंक्लूड जरूर करिए। यू टुक अ bank loan and what did you do, sir I took a bank loan, I did my masters and I made vaccine, I mean मैंने इतना कुछ किया, मैं साइंटिस्ट बन गया और मैंने कोविड पे वैक्सीन बना दिया, अब दुनिया सुरक्षित है। भाई तुमने कोविड पे बना दिया, तुमने अभी तक बैंक लोन चुकाया, फिर क्या फायदा। तो सर मैं पढ़ा, मैंने बैंक लोन चुकाया और फिर मैं आज साइंटिस्ट हूँ जो कोविड पे वैक्सीन बना रहा हूँ, समझ रहे हो। बैंक लोन लिए थे, उसको चुकाना जरूरी है। ऐसा नहीं है मैं मतलब बैंक लोन का एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब जो भी है उस एक्शन को कंप्लीट करना जरूरी है। सो कंप्लीट द एक्शन एंड देन से व्हाट यू वांट टू से कि मैंने ऐसा किया या ऐसा हुआ। ओके, बेसिक्स, दीज आर द थिंग्स दैट यू नो, जो शायद आपको ना बताया जाए, क्योंकि क्या होगा ना कि हम बेसिकली फोकस करते हैं सारे टेक्निकलिटीज़ पे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम बोलते हैं ना कि डायरेक्ट दिल से, तो इस सेशन का नाम आप दे सकते हो डायरेक्ट दिल से। तो ये डायरेक्ट दिल से कि जो होना चाहिए, मतलब जो नहीं होना चाहिए वो बता रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको मज़ा आए, क्योंकि आज की जनता है ज़्यादा बोर हो जाएगी, फिर बद्दुआ इतनी देगी, मेरा तो करियर ही नहीं स्टार्ट हुआ है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बद्दुआ मत देना। अच्छा, दूसरा चीज़ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको अपने बारे में डिस्क्रिप्शन बताना होता है, अपने आप को डिस्क्राइब करना होता है। तो कुछ लोग लिखते हैं सर आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल,
आई प्ले बास्केटबॉल, अरे आई प्ले क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल कॉमा लगा के लिख दो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आई प्ले का तो कोई मतलब नहीं है ना, मकसद नहीं है, ठीक है सर। आई मीन अभी आप, अच्छा एक चीज़ है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने बाकी जगह जैसा रिएक्शन किया, कहीं पे सिचुएशन दिया होगा, कहीं पे पिक्चर पे लिखा होगा, तो वो साइकोलॉजी सोचेगा बेचारा थोड़ा बोरिंग इंसान है, अपने आप में रहता है। उससे बोरिंग इंसान होना मतलब ऐसा नहीं है मेरे टर्म से बोरिंग है, हो सकता है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो, मतलब बेचारा थोड़ा अपने आप में रहता है, सुंदर लड़का है, सीधा रहता है। और आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में बता दिया सर आई एम फन लविंग, फन लव मतलब जो लिखा वो मैच नहीं हो रहा है आपके टेस्टों से। तो जो आप हो बताओ कि सर आई एंजॉय स्पोर्ट्स। अगर आप फन लविंग नहीं हो, आपको ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है कि सर मुझे भीड़ पसंद नहीं है, ये मत बताओ। बट ये लिखने, भीड़ से रिलेटेड वो चीज़ को लिखना ही नहीं। सो डिस्क्राइब योर सेल्फ द बेस्ट वे यू थिंक यू आर। और जैसा आप हो ना, अगर आप वैसा लिखोगे तो क्या होता है, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी। और फिर वो जब देखा जाएगा कि हाँ इसने अपने आप को तो ये पूरा पहचानता है, ये अपने आप को पूरा जानता है, ही नोज हिमसेल्फ वेल, ठीक है। तो अपने आप के बारे में लिखो कि सर मैं ऐसा हूँ, मैं ये चीज़ है, जो आपके में कमियाँ हैं वो आप बताओ। जैसे आपको थोड़ा कमियाँ हो सकता है, अब आप में अगर बहुत बड़ी कमियाँ हैं तो मत बताओ, वो नहीं बताऊँगा। लेकिन अगर आप में छोटी मोटी कमियाँ ज़रूर लिखो, कभी कभार ज़रूरी भी है कि थोड़ी कमियाँ लिखो कि सर मैं अपने पेशेंस पे थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, मेरे में पेशेंस बहुत है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि और थोड़ा बढ़े तो अच्छा हो। सर मैं आई फील कि मैं मैं लोगों को सुन बहुत अच्छे तरीके से लेता हूँ, लेकिन जब थोड़ा बोलने का टाइम आता है, हो सकता है कि आप सर मैं थोड़ा बोलने के टाइम थोड़ा सा इंग्लिश की वजह से मैं हिचकिचाता हूँ, सो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। क्योंकि मैं बाकी जगह मैं बोल लेता हूँ, हिंदी में चांस मिले मैं बोल दूंगा, लेकिन इंग्लिश में, तो इस चीज़ को लिखो सेल्फ डिस्क्रिप्शन कि सर ये मेरी थोड़ी कमी है, मैं सोचता हूँ ऐसा, तो मैं ऐसा। सो मेंशन योर शॉर्टकमिंग्स, जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ ठीक है, बेसिक शॉर्टकमिंग्स, ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स नहीं कि सर मैं डरता हूँ। ओ भाई करेज, डरता नहीं हूँ मैं, मतलब सर मुझे ऐसा लगता है कि सर कभी कभार मैं थोड़ा आई जोक अ बिट, शायद मेरे फ्रेंड्स को बुरा लगता है, तो शायद वो मुझे नहीं करना चाहिए, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एंड स्लोली आई विल इम्प्रूव। सो दीज थिंग्स यू कैन मेंशन, सिंपल थिंग्स दैट यू फील दैट दैट कि आप में कमियां हैं, छोटी कमियां हैं, उसको आप मेंशन कीजिए, और आप उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं उसको भी मेंशन कीजिए थोड़ा सा। सो दैट्स हाउ इट इज़। डिस्क्राइब योर सेल्फ ऑनेस्टली, सच्चाई से, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि मैं कुछ लिख दूंगा और तो टेस्ट, इतने सारे टेस्ट से आप पकड़े जाओगे ना, तो फिर वही हो गया ना कि ये इंसान झूठा इंसान है, जो लिखता है और जो करता है उसमें कोई मैचिंग ही नहीं है। अरे ये सीरियस बात थी, इस पर भी हंस रहे हो, या शायद स्माइलीज लेट आ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। मैंने सीरियस बात बोली, लोग मजाक कर रहा हूँ, हंसो, हंसना अच्छा है। और अगर इसी हंसी के साथ, इसी खुशी के साथ एसएसबी जाओगे, मैं कह रहा हूँ कि 80 से 90% चांस है कि तुम निकल जाओ, क्योंकि 10% तो उनके हाथ में भी है ना, और वो 10% बहुत मैटर करता है, ठीक है। ओके, नाउ इट्स अबाउट पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मज़ेदार चीज़ है, वैसे तो सभी मज़ेदार चीज़ है, इसमें थोड़ा जो साइकोलॉजी के टेस्ट है ना, तो वो थोड़ा मज़ेदार से ज़्यादा वो क्या होता है, टायरिंग हो जाता है, क्योंकि आप लिखते रहते हो, सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग में प्रेशर डालना पड़ता है। सो इंटरव्यू इज समथिंग दैट यू शुड एंजॉय। रिलैक्स जाओ। रिलैक्स मतलब ये नहीं है कि सर, नहीं, रिलैक्स मतलब सिट इन अ गुड पोस्चर, वॉक कॉन्फिडेंटली, स्माइल, नोबडी इज सर हाउ टू ओवरकम। अच्छा मेरा सेशन ख़त्म होने वाला है, तो मैं वापस से लाइव आऊँगा, ज़रूर ज्वाइन करना। किसी ने बोला हाउ टू क्या बताया, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर। बताता हूँ। फियर ऑफ फेलियर ओवरकम करने का तरीका ये है कि यू हैव टू ओमिट द वर्ड फियर। अगर डर ही नहीं रहेगा तो डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू पी लो, मजाक कर रहा हूँ, आके बताता हूँ।